गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को मेरा प्यार भरा हुआ नमस्कार। मैं आपके सामने एन के शर्मा, इंग्लिश विद्यार्थी, ग्लोबल सॉल्यूशंस ग्लोबल एकेडमी के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब ग्लोबल एकेडमी एक नया प्लेटफॉर्म लेकर के आ रही है। आपके जीवन से संबंधित जितनी भी समस्याएं उनका समाधान करने के लिए ग्लोबल सॉल्यूशंस के नाम से एक नया प्लेटफॉर्म बनाने जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि आज के दौर में जो शिक्षा है बहुत ज्यादा महंगी हो गई है, उस शिक्षा को कम पैसों में और अच्छी शिक्षा हम बच्चों को प्रोवाइड करा सकें, ये हमारा उद्देश्य है। ग्लोबल सॉल्यूशंस का केवल एक ही उद्देश्य रहेगा अभी भी और भविष्य में भी, कि सस्ती शिक्षा और अच्छी शिक्षा बच्चों को मिल सके, बच्चे अच्छी तरह से पढ़ सकें और अपने जीवन को शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन को सफल बना सकें। ग्लोबल सॉल्यूशंस भविष्य में आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से कोई भी बच्चा अपने जीवन को सफल बना सकता है, कम फीस में अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर सकता है अच्छे अध्यापकों के माध्यम से। और होडल क्षेत्र की इस भूमि पर ये ग्लोबल सॉल्यूशंस एकेडमी जो है खोली गई है ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। तो आज इसी मुहिम को आज आगे बढ़ाते हुए मैं आपके साथ जुड़ा हूं। नाउ लेट मी टेल यू वंस अगेन, आई एम एन के शर्मा, इंग्लिश विद्यार्थी। हवा से कह दो, हवा से कह दो खुद को आजमा के दिखाए, हवा से कह दो खुद को आजमा के दिखाए, बहुत चिराग बुझाती है। हवा से कह दो, हवा से कह दो कि खुद को आजमा के दिखाए, बहुत चिराग बुझाती है, एक जला के तो दिखाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी क्लास को शुरू करने के लिए जा रहा हूं। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू स्टार्ट 10th क्लास बुक फर्स्ट फ्लाइट। 10th क्लास की फर्स्ट फ्लाइट की बुक, जो फर्स्ट फ्लाइट बुक का नाम है, उसके पहले लेसन जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड रिटन बाय जीएल फ्यूंटस के द्वारा लिखी गई है, उसे शुरू करने के लिए जा रहे हैं। मैं आपसे सभी से आशा करता हूं कि आप सभी इस मुहिम में हमारा साथ देंगे। क्लास शुरू करते हैं अब सभी। लेसन की शुरुआत यहां से है। दे से, दे से मीन्स ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहते हैं। दे यूज किया गया है लोगों के लिए, लोग कहते हैं, लोग कहते हैं। फेथ कैन मूव, फेथ होता है विश्वास, कैन, कैन मीन सकता है, मूव मीन्स हिलाना, माउंटेन्स पर्वतों को, विश्वास पर्वतों को भी हिला सकता है। कहते हैं यदि इंसान विश्वास करे तो वो कुछ भी कर सकता है। फेथ कैन मूव माउंटेन्स, विश्वास पर्वतों को भी हिला सकता है। बट वॉट शुड वी पुट आवर फेथ इन, बट मीन्स परंतु, वॉट शुड वी पुट आवर फेथ इन, हमें विश्वास किसमें रखना चाहिए, हमें विश्वास किसमें रखना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन, ये ही एक प्रश्न है, ये एक प्रश्न है कि हमें विश्वास किस में रखना चाहिए। दिस स्टोरी, यह कहानी, दिस स्टोरी मीन्स यह कहानी। डेलिकेटली, डेलिकेटली होता है नाजुकता से, कोमलता से। पोजेस, पोजेस मीन्स होता है प्रस्तुत करती है। इन दिस इज द क्वेश्चन, ये ही प्रश्न है
जिसे यह कहानी बड़ी ही नाजुकता के साथ में प्रस्तुत करती है। लेंचो इज अ फार्मर। लेंचो कौन है? लेंचो एक किसान है। हु राइट्स, जो लिखता है। लेंचो इज अ फार्मर। हु मीन्स है यहां पर जो। लेंचो एक किसान है। हु एडजेक्टिव क्लॉज का काम कर रहा है। जो लिखता है। हु राइट्स, जो लिखता है। अ लेटर, जो एक पत्र लिखता है। टू गॉड, किसके लिए लिखता है? भगवान के लिए लिखता है एक पत्र। लेंचो एक किसान है जो एक पत्र लिखता है भगवान के लिए। कब लिखता है? when his crop when his crops are ruined, जब उसकी फसल नष्ट हो जाती है तब वो पत्र लिखता है। asking for 100 pesos, asking for होता मांगता है। asking for means मांगता है। 100 pesos, और 100 pesos मांगता है। ये जो करेंसी है ये विदेशी करेंसी है और ये विदेश का ही लेसन है, इसलिए पैसोस, हमारे यहाँ तो रुपया चलता है, ये पैसोस विदेशी करेंसी है, इसलिए पैसोस का प्रयोग किया गया यहाँ पर। लेंचो भगवान से 100 पैसोस मांगता है। डज, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए डज से स्टार्ट किया है। डज लेंचोज लेटर, डज लेंचोज लेटर, क्या लेंचो का पत्र, लेंचोज लेटर मींस क्या लेंचो का पत्र, रीच पहुंचता है, टू गॉड, क्या लेंचो का पत्र भगवान के पास पहुंचता है। डज गॉड, क्या भगवान सेंड भेजता है, हिम उसे, द मनी, क्या भगवान उसे पैसों को भेजता है। थिंक, थिंक मीन्स सोचिए। ऑफ योर ऑन आंसर्स, थिंक मीन्स सोचिए। ऑफ योर ऑन आंसर्स, खुद के उत्तरों के बारे में, अपने खुद के उत्तरों के बारे में आप सोचिए। टू दीज क्वेश्चंस, इन प्रश्नों के, इन प्रश्नों के उत्तरों के बारे में आप खुद सोचिए। एंड गैस, और अनुमान लगाइए। गैस मीन्स अनुमान लगाइए। हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, कि कहानी किस तरह से आगे बढ़ती है। अनुमान लगाइए कि कहानी में क्या घटित होगा, कैसे आगे बढ़ती है। बिफोर यू बिगिन, शुरू करने से पहले। टू रीड इट, पढ़ने से पढ़ने से पहले आप अनुमान लगा के बताइए कि कहानी में क्या हो सकता है। द हाउस, स्टार्ट करते हैं। द हाउस, वो घर। हाउस से पहले दा लगा रखा है, क्यों लगा रखा है? क्योंकि वो अकेला घर है, स्पेसिफिक है। द हाउस, द ओनली वन, केवल और केवल अकेला, ओनली वन, इन द एंटायर वैली, पूरी की पूरी घाटी में। एंटायर मीन्स पूरी, वैली मीन्स होती है घाटी, पूरी की पूरी घाटी में केवल और केवल अकेला ही घर। सेट ऑन द क्रेस्ट, क्रेस्ट मीन होता है चोटी, क्रेस्ट मीन होती है चोटी। ऑफ अ लो हिल, लो मीन्स नीचे की, और हिल मीन्स पहाड़ी। नीचे की पहाड़ी की चोटी पर यह घर बसा हुआ था, बना हुआ था, यानी कि इस तरह से पहाड़ी के ऊपर बना हुआ था। सेट का प्रयोग किया गया है। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से। वन कुड शी, कोई भी, इस ऊंचाई से वन कुड शी, कोई भी देख सकता था। द रिवर, नदी को। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और फील्ड होते हैं खेत, ऑफ राइप होते हैं, राइप मीन होते पके हुए, कॉर्न मीन होती है मक्का, मक्के के पके हुए उन खेतों को और नदियों को, नदी को कोई भी इस घर की ऊंचाई से देख सकता था। डॉटेड विद फ्लावर्स, जो फूलों से लदे हुए थे।
जो खेत फूलों से लदे हुए थे। दैट ऑलवेज, दैट किसके लिए यूज हुआ है? दैट इज यूज्ड फॉर फील्ड। दैट जो, ऑलवेज हमेशा, प्रॉमिस्ड वायदा करते थे, अ गुड हार्वेस्ट, हार्वेस्ट होती है फसल, वो खेत जो हमेशा अच्छी फसल देने का वायदा करते थे। द ओनली थिंग, केवल और केवल एक ही चीज, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, केवल और केवल एक ही चीज जो कि धरती को आवश्यकता थी। द ओनली थिंग, केवल और केवल एक चीज, द अर्थ नीडेड, धरती को जो आवश्यकता थी, वॉज अ डाउनपोर। डाउनपोर मीन्स क्या होता है? डाउनपोर मीन्स होता है मूसलाधार बारिश। धरती को केवल और केवल एक ही चीज की आवश्यकता थी, वो थी मूसलाधार बारिश, और एट लीस्ट, और कम से कम, अ सावर। सावर मीन्स बौछार। यदि मूसलाधार बारिश भी नहीं होती है तो कम से कम बौछार तो हो जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से ही। कब से? सुबह से ही। लेंचो, सुबह से ही लेंचो। हु न्यू, जो जानता था। यहां पर हु मीन्स है जो, एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग किया गया है, और हु किसके लिए यूज हुआ है? लेंचो के लिए। हु न्यू, जो जानता था, हिज फील्ड, अपने खेतों को, इंटीमेटली, इंटीमेटली होता है क्लोजली, बड़ी अच्छी तरीके से, जो अच्छी तरीके से अपने खेतों को जानता था। हैड डन, हैड डन नथिंग एल्स, उसने कुछ नहीं किया। किसने कुछ नहीं किया? लेंचो ने कुछ नहीं किया सुबह से, जो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था। फिर क्या किया था लेंचो ने? बट, बट मीन्स यहां पर परंतु नहीं है। बट का अर्थ यहां पर परंतु नहीं है, बट यहां पर प्रेपोजिशन के लिए यूज हुआ है, प्रेपोजिशन की तरह। तो बट का अर्थ है यहां पर के अलावा। सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर, नॉर्थ मीन उत्तर, ईस्ट मीन्स पूरब, उत्तर और पूरब के बादलों को देखने के अलावा, उत्तर और पूरब के, उत्तर और पूरब के आसमान की तरफ देखने के अलावा लेंचो ने और कुछ नहीं किया था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब हमें, लेंचो की पत्नी वहीं पर काम कर रही थी, तो लेंचो कहता है अपनी पत्नी से, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हमें वास्तव में ही कुछ पानी मिलने जा रहा है। वुमेन, वुमेन वो अपनी पत्नी के लिए एड्रेस कर रहा है कि अब हमें वास्तव में कुछ पानी मिलने के लिए जा रहा है। द वुमेन, द वुमेन वो औरत, हु वॉज प्रिपेयरिंग, जो बना रही थी, जो तैयार कर रही थी, सपर, हु वॉज प्रिपेयरिंग, जो तैयार कर रही थी, सपर। सपर मीन्स क्या होता है? शाम का भोजन। अब तो सपर यूज नहीं करते, डिनर ही यूज करते हैं ज्यादातर। शाम, शाम के भोजन को सपर बोलते हैं। वो महिला जो शाम के भोजन को तैयार कर रही थी, रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। लेंचो ने उससे पूछा था, लेंचो ने जब उससे कहा कि अब हमें वास्तव में ही कुछ पानी मिलने के लिए जा रहा है, तो उस औरत ने जो सब शाम का भोजन बना रही थी, उसने उत्तर दिया, यस, हाँ। गॉड विलिंग, हाँ, भगवान की इच्छा रही तो बिल्कुल हमें कुछ पानी हमें जरूर मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, द ओल्डर बॉयज। अब लेंचो के बच्चे थे, बड़े जो बच्चे थे, द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग, काम कर रहे थे। क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे। इन द फील्ड, खेत में। लेंचो के बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे। वाइल, जबकि, द स्मॉलर वंस, जबकि छोटे लड़के, वर प्लेइंग, खेल रहे थे, नियर द हाउस, कहां खेल रहे थे? घर के पास में खेल रहे थे। बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे, जबकि छोटे लड़के
घर के पास खेल रहे थे। अंटिल, कब तक? अंटिल मीन्स जब तक। द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक उस महिला ने, कौन सी महिला ने? उन बच्चों की मां ने, मीन्स लेंचो की पत्नी ने जब तक उन बच्चों को, जब तक उन सभी को नहीं बुला लिया, तब तक वो घर के पास खेल रहे थे। बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे। अब उस महिला ने कहा, लेंचो की पत्नी ने कहा, कम फॉर डिनर, भोजन के लिए आ जाओ। जब आपने देखा होगा हमारी माँ भी हमको जब बुलाती है तो इसी तरह से कहीं पर बुलाती है, खाना खा लो, तो कम फॉर डिनर, खाना खा लीजिए, खाना खाने के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, कब की बात है ये? जब भोजन करने के दौरान, जब वो भोजन कर रहे थे। जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि, ये भोजन करने के दौरान जैसा कि लेंचो ने, प्रेडिक्ट मीन्स क्या होता है? प्रेडिक्ट मीन होता है भविष्यवाणी करना। जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बरसात की बड़ी बड़ी बूंदें, बिगेन शुरू हो गई, टू फॉल गिरनी, बरसात की बड़ी बड़ी बूंदें गिरनी शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, इन द नॉर्थ ईस्ट मीन्स उत्तर और पूरब में, उत्तर पूरब में। ह्यूज मीन्स क्या होता है? विशाल। ह्यूज मीन्स क्या होता है? विशाल, बड़े बड़े। माउंटेन्स मीन क्या होता है? माउंटेन्स मीन होता है बच्चों पर्वत। तो उत्तर पूर्व में बड़े बड़े विशाल, बड़े बड़े पर्वत ऑफ क्लाउड्स, बादलों के, यानी उत्तर पूर्व में पर्वतों जैसे बादल, कुड बी शीन, देखे जा सकते थे। अप्रोचिंग, अप्रोच मीन्स क्या होता है? आते हुए। अप्रोचिंग मीन्स आते हुए। उत्तर पूर्व में बड़े बड़े बादल, पर्वतों जैसे बादल आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर मीन्स हवा, वॉज फ्रेश, हवा कैसी थी? आपको पता है जब बारिश होने वाली होती है तो बहुत ही ताजा, बिल्कुल तरोताजा हवा आती है, सुगंधित हवा आने लगती है। तो बिल्कुल वैसे ही वो हवा थी। द एयर वॉज फ्रेश, जो एयर थी वो बिल्कुल ताजा थी, एंड स्वीट, और बहुत सुगंधित थी। द मैन, वो व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति? कौन सा व्यक्ति? लेंचो की बात हो रही है। द मैन वेंट आउट, बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, किसी दूसरे कारण से नहीं। वो व्यक्ति बाहर गया किसी और दूसरे कारण से नहीं, देन टू हैव द प्लेजर, प्लेजर होता आनंद, हैव मीन लेने के लिए, फॉर ऑफ फीलिंग, महसूस करने के लिए, उस आनंद की अनुभूति, उस आनंद को महसूस करने के लिए। द रेन ऑन हिज बॉडी, जब वर्षा होती है, जो वर्षा की बूंदें जब हमारी बॉडी पर पड़ती हैं तो उसका आनंद बिल्कुल अलग होता है, अलग महसूस होता है, उस चीज की अनुभूति होती है। इसी प्रकार से लेंचो किसी और दूसरे कारण से नहीं, बल्कि अपने शरीर पर उन बूंदों का आनंद लेने के लिए बाहर गया। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड, और जब वो वापस आया, कौन वापस आया? लेंचो। जब लेंचो वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड, तो उसने कहा, एक्सक्लेम्ड मीन्स वर्णन किया, बताया, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स, कि ये, अब लेंचो बहुत ज्यादा खुश है। दीज आरंट रेन ड्रॉप्स ऑफ फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। लेंचो वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज ही नीडेड रेन, क्योंकि वो वर्षा चाहता था और वर्षा होने लगी। अब जब वर्षा हो रही है तो लेंचो उन बरसात की बूंदों को के लिए कहता है, दीज आरंट रेनड्रॉप्स,
ये बरसात की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग, गिरने वाली, फ्रॉम द स्काई, आसमान से गिरने वाली ये बरसात की बूंदें नहीं हैं। तो क्या हैं? दे आर न्यू कॉइन्स। वो क्या हैं? ये नए सिक्के हैं। लेंचो ने कहा ये जो आसमान से जो बूंदें गिर रही हैं ये कोई बरसात की बूंदें नहीं हैं, ये तो नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज। अब देखिए, बड़ी बड़ी बूंदों की तुलना उन्होंने कर दी। लेंचो बड़ी बूंदों की तुलना किससे करता है? 10 सेंट पीसेज से। द बिग रेन ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज। जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के सिक्के हैं। एंड द लिटिल, एंड यहां पर कंजंक्शन का काम कर रहा है, एंड द लिटिल वंस आर 5। और जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट के सिक्के हैं। लेंचो छोटी बूंदों की तुलना 5 सेंट के सिक्के से और बड़ी बूंदों की तुलना 10 सेंट के सिक्के से करता है। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, विद मीन्स के साथ, सेटिस्फाइड होता संतुष्टि, एक्सप्रेशन होता भाव, संतुष्टि के भाव के साथ में। ही रिगार्डेड, रिगार्ड का अर्थ है यहां पर देखा। ही रिगार्डेड, ही किसके लिए प्रयोग हुआ है? ही इज यूज्ड फॉर लेंचो। ही रिगार्डेड यानी लेंचो ने देखा द फील्ड, किसको देखा? खेतों को देखा, ऑफ राइप पके हुए, कॉर्न मक्के के, विद इट्स फ्लावर्स इसके फूलों के साथ। लेंचो ने अपने पके हुए अनाज के खेतों को इसके फूलों के साथ देखा। ड्रैप्ड जो ढके हुए थे, जो लदे हुए थे, इन अ कर्टेन ऑफ रेन जो बरसात की चादर, कर्टेन मीन्स क्या होता है? चादर, जो बरसात की चादर से बिल्कुल ढके हुए थे। बहुत तेज वर्षा हो रही थी। बट सडनली, लेकिन अचानक, लेकिन अचानक क्या हुआ? ए स्ट्रॉन्ग विंड, लेकिन अचानक से एक तेज हवा, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन शुरू हो गई, टू ब्लो बहनी, तेज हवा बहनी शुरू हो गई अचानक से। एंड अलोंग विद, और अलोंग विद द रेन, और बरसात के साथ में वेरी लार्ज बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े हेल स्टोन्स। जब ओले गिर रहे हों, सिर्फ ओले गिर रहे हों तो उनको हेल स्टोन्स कहते हैं। और तूफान वगैरह आ रहा हो तो तब उसे हेल स्टॉर्म बोलते हैं, लेकिन यहां पर यूज किया गया है हेल स्टोन्स। बिगेन टू फॉल, बरसात के साथ में बड़े बड़े हेल स्टोन्स, बड़े बड़े ओले गिरने शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। ये वास्तव में ही, दीज किसके लिए यूज हुआ है? दीज इज यूज्ड फॉर हेल स्टोन्स, यानी ये जो हेल स्टोन्स थे, ये जो ओले थे, ट्रूली सचमुच, वास्तव में ही, डिड रिजेंबल, रिजेंबल होता है प्रतीत हो रहे थे, लग रहे थे, न्यू सिल्वर कॉइन्स नए चांदी के सिक्कों जैसे, नए चांदी के सिक्कों के जैसे लग रहे थे ये। कौन? ये जो हेल स्टोन्स थे, ये जो ओले थे, अब वास्तव में ही नए चांदी के सिक्के जैसे लग रहे थे। द बॉयज, लड़के, किसके लड़के? लेंचो के। द बॉयज एक्सपोजिंग, एक्सपोजिंग मतलब होता है दिखाते हुए, देमसेल्फ अपने आप को, टू द रेन वर्षा में, वो लड़के अपने आप को वर्षा में दिखाते हुए, रेन आउट बाहर की तरफ भागे। कहां भागे? रेन भागे, आउट बाहर की तरफ, टू कलेक्ट, कलेक्ट मीन्स क्या होता है? कलेक्ट में होता है इकट्ठा करना। द फ्रोजन पियल्स, फ्रोजन क्या होता है? जमे हुए, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। पियल्स होते हैं मोती। अब मोती किसके लिए आया है? मोती आया है हिल स्टोन्स के लिए, यानी उन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए वो लड़के बाहर की तरफ भागे।
इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में ही बुरा हो रहा है। लेंचो ने कहा, एक्सक्लेम्ड द मैन, उस व्यक्ति ने कहा, किसने? लेंचो ने। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में ही बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, उस व्यक्ति ने कहा। आई होप, मैं आशा करता हूं। कौन आशा करता है? कौन कहता है इस बात को? लेंचो बोल रहा है, आई होप, मैं आशा करता हूं। इट पासिस क्विकली, कि ये बड़ी जल्दी से गुजर जाएंगे। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्दी से नहीं गुजरे जी। कौन नहीं गुजरे? कौन नहीं गुजरे? ओले नहीं गुजरे। लेंचो सोच रहा था कि ये जल्दी गुजर जाएंगे, लेकिन ये जल्दी से नहीं गुजरे। 4 तक, एन आर, 1 घंटे तक। द हेल, ओले, रेंड, बरसते रहे, ऑन द हाउस, घर पर। द गार्डन, और कहां पर? बगीचे में। द हिल साइड, पहाड़ी के चारों तरफ। द कॉर्न फील्ड, मक्के के खेत में। ऑन द हुल वैली, वैली मीन होती है घाटी, और हुल मीन्स पूरी, और पूरी की पूरी घाटी पर ओले बरसते रहे। द फील्ड वॉज वाइट, खेत, वॉज वाइट, क्या हो गए? सफेद हो गए। खेत सफेद हो गए। एज इफ, एज इफ जहां पर आता है उसके बाद में सेकंड फॉर्म का ही यूज करते हैं। एज इफ, मानो। कवर्ड विद सॉल्ट, मानो। सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट होता है नमक। कवर्ड होता है ढकना, मानो नमक से ढक दिए हो। खेत सफेद हो गए, और कैसे हो गए? जैसे कि नमक से ढक दिए हो। नॉट अ लीफ रिमेंड, नॉट अ लीफ रिमेंड, एक भी पत्ता नहीं बचा। ऑन द ट्रीज, कहां पर? पेड़ों पर। ओले जब बरसते हैं तो वो फसल का ही नुकसान नहीं करते हैं, उससे बहुत सारा नुकसान होता है। जो पक्षी बैठे रहते हैं, जो पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं पेड़ों पर, वो भी मारे जाते हैं, उनके बच्चे मारे जाते हैं। पेड़ों पर जितने भी पत्ते होते हैं वो सब झड़ जाते हैं। इवन देन छोटे छोटे जो पेड़ हैं वो टूट जाते हैं, और फसल तो बर्बाद हो ही जाती है। द कॉर्न, कॉर्न मीन्स मक्का, वॉज, मक्के की जो फसल थी, वॉज टोटली डेस्ट्रॉयड। डेस्ट्रॉयड मीन्स क्या होता है बच्चों? डेस्ट्रॉयड मीन होता है नष्ट होना, और जो मक्के की जो फसल थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स, फ्लावर्स मीन्स क्या होता है? फूल। वर गॉन, जा चुके थे, जा चुके थे मतलब वो ऐसा तो है नहीं कहीं झड़ गए थे, इसका मीन है झड़ गए थे। फ्रॉम द प्लांट्स, फ्रॉम द प्लांट्स, कहां से झड़ गए थे फूल? पौधों से, पौधों से फूल झड़ चुके थे। लेंचोज सॉल, सॉल मीन्स होती है आत्मा। लेंचो की जो आत्मा थी, वॉज फील्ड, वो भर गई थी। और फील्ड, फील्ड के साथ में आती है विद सैडनेस। लेंचो की आत्मा उदासी से भर गई थी। लेंचो बड़ा दुखी था देख करके इस नजारे को, कि अब तक तो खेत बहुत अच्छी फसल से लदे हुए थे, खड़ी हुई थी फसल, लेकिन अब सब कुछ नष्ट हो चुका था। When the storm had passed, और जब तूफान, when means जब, the storm means तूफान, had passed गुजर गया, जब तूफान गुजर गया, जब तूफान समाप्त हो गया, he stood, वो खड़ा हो गया। कौन खड़ा हो गया भाई? he stood, वो खड़ा हो गया। in the middle, बीच में, in the middle, बीच में, of the field, खेत के। लेंचो खड़ा हो गया, लेंचो अपने खेत के बिल्कुल बीच में खड़ा हो गया। एंड सैड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों से कहा, क्या कहा? अपने पुत्रों से कहा, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट। ए प्लेग ऑफ लोकस्ट का मतलब क्या होता है? ए प्लेग ऑफ लोकस्ट का मतलब होता है टिड्डियों का दल। लोकस्ट का मतलब होता है टिड्डी, और प्लेग मीन्स, प्लेग मीन्स एक बीमारी होती है, लेकिन प्लेग यहाँ पर दल है। टिड्डियों का एक दल,
वुड हैव लेफ्ट मोर, ज्यादा। एक टिड्डियों का दल भी इससे ज्यादा छोड़ जाता, देन दिस, किससे ज्यादा? ओलों से ज्यादा। ठीक है, ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा था, ओलों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। द हिल स्टॉर्म्स, द हिल हैज लेफ्ट नथिंग, ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा था। लेंचो सोच रहा है कि यदि टिड्डी भी यदि खेत को खाती तो उससे ज्यादा बच जाता, लेकिन ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर, इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास मक्का नहीं रहेगा। इस वर्ष हमारे पास में जो फसल है वो नहीं रहेगी। दैट नाइट, वो जो रात थी, वॉज अ सोरोफुल वन, सोरोफुल होता है दुखी, वो रात बहुत ही दर्दनाक रात थी, बहुत दुखी करने वाली रात थी। आवा ऑल आर वर्क, हमारा पूरा का पूरा काम, फॉर नथिंग, फॉर नथिंग मीन्स बेकार चला गया, यानी हमारा जितना भी काम हमने खेत में किया था उसका हमें कोई फायदा नहीं हुआ और वो सब बेकार चला गया। देयर इज नो वन, कोई नहीं है, और यहां कोई नहीं है। हु, जो, कैन हेल्प अस, जो हमारी सहायता कर सकता है, और यहां पर कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री, हम सभी भूखे रहेंगे। दिस ईयर, इस वर्ष हम सभी को भूखा रहना पड़ेगा। लेंचो कहता है बड़ा दुखी होकर के इस बात को, बट इन द हार्ट्स, आगे चलते हैं, बट, परंतु, इन द हार्ट्स, दिलों में, ऑफ ऑल, उन सभी के दिलों में, हु लिव्ड, जो रहते थे, इन दैट सोलेटरी हाउस, लेकिन उन सभी के दिलों में, किसके दिलों में? ऑफ ऑल, उन सभी के दिलों में, हु लिव्ड, जो रहते थे, इन दैट सोलेटरी हाउस, उस अकेले घर में, इन द मिडल, बीच में, ऑफ द वैली, उस पहाड़ी के बीच में बने हुए उस अकेले घर में जो भी लोग रहते थे, उन सभी के दिल में, देयर वॉज अ सिंगल होप, देयर वॉज अ सिंगल होप मीन्स एक आशा थी। वो आशा क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता। वो सभी, आई एम टॉकिंग अबाउट हुल, लेंचो एंड हिज वाइफ एंड ऑल हिज चिल्ड्रन, दे हैड अ होप, वो उनकी एक आशा थी। क्या आशा थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता। डोंट बी सो अपसेट, अब जब अकेला घर था वहां पर तो सहायता करने के लिए कोई आएगा नहीं। हम तो गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, तो हमारे जो पड़ोसी होते हैं वो सहायता कर देते हैं, लेकिन ये अकेला घर था, ये कहाँ जाते? अब ये कहने लगा लेंचो कि एक ही आशा थी इनकी और वो थी भगवान से सहायता। डोंट बी सो अपसेट, इतना दुखी मत हो। इवन दो, हालांकि, इवन दो मीन्स हालांकि, कॉन्ट्रास्ट पैदा करता है इवन दो, जैसे कि हालांकि वो कमजोर है लेकिन फिर भी वो ऐसा कर सकता है, इस प्रकार के सेंटेंस बनते हैं। इवन दो, दिस सीम्स, ऐसा लगता है, दिस सीम्स मीन्स ऐसा लगता है, लाइक टोटल लॉस, कि पूरी तरह से बर्बादी हो चुकी है, सब कुछ नष्ट हो चुका है। इतना दुखी मत हो। कौन कह रहा है? नोबडी इज सेइंग टू हिम, नोबडी इज सेइंग टू लेंचो, कोई लेंचो से नहीं कह रहा है। लेंचो इज सेइंग टू हिमसेल्फ, लेंचो खुद ही कह रहा है अपने आप से कि इतना दुखी मत हो। इवन दो, हालांकि, दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, ऐसा लगता है कि सब कुछ नष्ट हो गया है। रिमेंबर, याद रखो, लेंचो खुद से कहता है याद रखो, नो वन डाइज, कोई नहीं मरता, ऑफ हंगर, किससे? भूख से, कि कोई भी भूख से नहीं मरता, ये कहावत है। लेंचो खुद अपने आप से कहता है कि कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट इज वॉट दे से, यही है जो लोग कहते हैं। दे यूज
पीपल के लिए किया गया हुआ है, लोगों के लिए हुआ है कि लोग कहते हैं, यही तो है जिसे लोग कहते हैं नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि भूख से कोई नहीं मरता। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे चलते हैं। ये यहीं तक था और आपके हाफ लेसन हो चुका है और अब आपसे कल मिलते हैं। आप सभी बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कि कहाँ कोई कमी रह गई। यदि आपके कोई सजेशन हो, कोई एडवाइस हो, तो आप इस चैनल पर भेज सकते हैं और अपने सुझाव भेजें और मैं उनको बिल्कुल पर्सनली देखूंगा और उन पर गौर भी फरमाऊंगा और अच्छे सुझाव दें और चैनल से जुड़ें और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों को शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी वीडियो हैं वो तुरंत ही आपके पास पहुंच जाएं। तो ठीक है, सभी को कल तक मेरा नमस्कार और कल फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।